चांद की वैसे तो बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन सबसे पसंदीदा और मच अवेटेड है ईद का चांद। जी जनाब, ये आसमान पर भी होता है और इंसानों में भी होता है। कहते हैं ना, अरे भाई आप तो ईद का चांद ही हो गए। ईद के दिन के दो अहम तरीन काम पता है आपको? एक है ईदी और दूसरे है गले मिलना। तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि आप ईदी लेने वालों में से हैं या देने वालों में से। बच्चों को ईदी के नए नए नोट बड़े भले लगते हैं, बल्कि पहले से प्लान बना होता है कि ईदी से क्या खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे। रिश्तेदारों से मिलने वाली ईदी का पूरा एनालिसिस हो रहा होता है, तबसरे भी जारी होते हैं। ऐसे मौकों पर तरबियत बहुत जरूरी है। पैसों को कमाना, बचाना, लगाना ये बहुत अहम है। एंड टू हग, गले मिलना, ये तो ईद पे जरूरी है जनाब। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि गले मिलने से पहले दिल भी मिला लें, सफाई हो जाए, लड़ाई, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी सब धो डालें। ईद है ना, हिम्मत कीजिए। दुनिया भर के मुल्कों में ईद कैसे मनाई जाती है? वैसे तो अंदाज अलग अलग है, लेकिन थीम एक ही है। सुबह सवेरे उठ के गुस्ल करना, नए कपड़े पहनना, नमाज ईद की अदायगी, सबसे मिलना, सदका खैरात, गुरबा की मदद और ईदी दावतें, मुस्कुराना, गले मिलना, सब जगहों पर एक खुशी का समा होता है। और अरबी में ईद का माना ही क्या है? खुशी। और फितर का मतलब है रोजा खोलना। ईद औद से है, यानी लौट कर आना। चूंकि ये हर साल लौट कर आती है और हमें खुशियां देती है, इसको ईद कहा जाता है। ईद उल फितर की नमाज से पहले ताक अदद में, यानी 3, 5, 7 कोई मीठी चीज खाना, ये सुन्नत है। अच्छा बताइए, आपकी ईद की रूटीन क्या है? आमतौर पे लोग ईद की नमाज के बाद सो जाते हैं। बहरहाल कुछ अहम तरीन चीजें याद रखिए। ईद तो नाम है मिलने का। कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना होता है, कुछ के घरों में जाया जाता है। याद रखिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बच्चे भी दीगर का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पे ईद के पहले दिन सब ये कह के घर में होते हैं कि कोई हमारे घर आएगा, और अगले दिन को तो ससुराल डे कहा जाता है। सवारियां निकल पड़ती हैं जनाब, और जाकर ससुराल में दीगर जगहों पर दावतें की जाती हैं। शादी हो या ईद, कोई भी त्योहार हो, खुशी गमी का, सोशल मीडिया ने अंदाज ही बदल दिया। मुबारकबाद और मुलाकात का स्टाइल अब कुछ जदीद और मॉडर्न हो गया। हमारे जमाने में जनाब ईद कार्ड्स हुआ करते थे, सारे मिलकर चुनते थे कौन सा ईद कार्ड लिया जाए। अच्छी कैलीग्राफी, खुशखती के साथ नाम लिखा जाता था और फिर एनवेलप में बंद करके पेश किया जाता था। लेकिन अब तो ई कार्ड्स आ गए हैं। दुनिया भर में फैले रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात करना ज्यादा आसान हो गया। तो गेट टुगेदर्स हो, दावतें हो, मुलाकातें हो, यही ईद है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि रमजानुल मुबारक में जो इबादतों की एक आदत बन गई, उसको बरकरार रखा जाए। और बिलखुसूस अब रमजान के बाद शैतान आजाद हो गया, उसके हथकंडों से कैसे मुकाबला किया जाए, इसको भी प्लान में शामिल रखिए। पूरे रमजान और फिर ईद, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट, मुआशी असर बहुत गहरा है पूरी दुनिया पर। ईद से पहले रमजान में खजूर, दूध और फल, इसकी तिजारत बहुत बढ़ जाती है, कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर ईदी के नोट, कपड़े, जूते, बड़ी जबरदस्त मार्केट है ये ईद की। ईद उल फितर को छोटी ईद या मीठी ईद भी कहा जाता है। ये एक अवामी इस्तिलाह है। मीठी ईद तो यकीनन सवैयों की वजह से कहा जाता होगा ना। तो सवैया, वर्मिसेली इज एक्चुअली अ पास्ता अल्टरनेटिव। ये पास्ता का अल्टरनेटिव है। एक कप में 200 कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी बहुत है, लेकिन चूंकि मीठी है, एतदाल के साथ इस्तेमाल करनी है। बड़ी उम्र के अफराद यकीनन बचपन वाली ईद को मिस करते होंगे। आमतौर पे मशहूर भी यही है कि ईद तो बच्चों की होती है। नहीं जनाब, ईद सबकी होती है। आपके सोचने के अंदाज पे डिपेंड करता है। आप अपना रिस्पॉन्स देखें, खुश हो जाएं, छोटी छोटी बातों से खुश होना सीखें। देखें, बहुत से लोग सैलाब में बह गए, जल्जले में दब गए, कोरोना की हालत में दुनिया से चले गए, लेकिन अल्लाह के करम से हमें 2024 का रमजान मिला। अशरा रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से आज़ादी मिला, ताक रातें भी हमें मिली। कितनी बड़ी बात है। खुश हो जाइए और ईद मनाइए। ईद के दिन कुछ मशहूर पकवान जो तकरीबन हर दस्तरखान की जीनत बनते हैं, उनमें सबसे पहले तो है जी सवैयां, दूध सवैयां और उनमें डाले गए मेवा जात। इसके बगैर तो ईद अधूरी है। खीर एक रवायती मीठा खाना
जो कि बहुत ही भला लगता है। खजला फेनी, इसको दूध के साथ मिला के खाया जाता है और मन भाता खाजा है। चना चाट और दही बल्ले, सारे रमजान ये दस्तरखान पे रहे, ईद के दिन भी ये दस्तरखान की रौनक बढ़ाते नजर आते हैं। हलवा पूड़ी, शाही टुकड़े और रेगुलर दस्तरखान पे जो चीजें मौजूद होती हैं, ईद के दिन तो बहुत ही मजेदार लगती हैं। गूगल पे ये सर्च बहुत ज्यादा हुई है, क्या बोला कि ईद के दिन ज्यादा खाने के बाद बदहजमी से बचने के तरीके। तो हुजूर ये तरीके ना ढूंढिए, बल्कि खाने में इतदाल कीजिए ना। पूरा माह जो आपने भूख सही, अब एक खास पैटर्न और थीम बन गई ना। आप देखिए, ज्यादा नहीं खाना और एक दफा खाने के बाद पेट को मुकम्मल रेस्ट दें, उसके बाद फिर खाएं। 3 बातें खास तौर पे याद रखिए। ईद के दिन मरीजों की तीमारदारी जरूर कीजिए। शादी पर लिफाफा देते हैं, तीमारदारी करते वक्त उस मरीज की मुआशी हालत के मुताबिक अगर लिफाफा देंगे, हो सकता है इसका ज्यादा फायदा हो। ईद के दिन का वजीफा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, ईद के दिन जो 300 बार पढ़े और तमाम मुसलमानों को इसाले सवाब करे, तो उनमें से हर एक की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होंगे। और जब वजीफा पढ़ने वाला खुद मरेगा, उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे। बच्चों पे खास नजर रखिए कि ईदी से वो कोई मुज़रे सेहत चीज ना खरीदे और खिलौने भी ऐसे ना खरीदे जो उनकी जिस्मानी या नफ्सियाती सेहत पे बुरा असर डालते हों। अल्लाह हम सब की ईदों को खुशगवार बनाए और हम सबको मुसलमानों के साथ गमखारी करते हुए ईद की खुशियां मनाने